चलो भाई, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ठीक है, न्यू चैप्टर। हालांकि मैंने इसके लिए इसको लेकर के मैंने कल डिबेट किया था। मैंने क्या किया था, मैंने इसको लेकर के वॉइस, मैंने जो नया जो टॉपिक तुम्हारा स्टार्ट होने वाला था इसको लेकर के मैंने कल डिबेट किया था। क्या किया था, डिबेट मीन्स इसको लेकर के मैंने बहस किया था, ठीक है। तो मेरा नया टॉपिक किस बात को लेकर के बताओ, वॉइस को लेकर, किसको लेकर के, वॉइस। ध्यान से सुनते जाओ एक एक बात को। किस चीज़ को लेकर के बताओ, वॉइस। तो वॉइस के बारे में आपने ढेर सारी बातें कल जाना था, वॉइस को लेकर के आपने ढेर सारी बातें जाना था, ठीक है, कि क्या वॉइस है, क्या कहानियाँ इसके, ठीक है। तो वॉइस को अगर थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करोगे तो कुछ बात तुझे समझ में आएगा कि वॉइस के मतलब होता क्या है। अगर तो वॉइस, इफ़ यू टॉक अबाउट वॉइस की बात, तो वॉइस के मतलब होता है आवाज़। क्या होता है, आवाज़। और आवाज़ की बात करोगे, आवाज़, तो आवाज़ कहीं ना कहीं दो तरीका का होता है। अगर वॉइस के मतलब क्या होता है मेरे बच्चों बताओ, वाज, आवाज़। क्या होता है बताओ, आवाज़। अगर तुम आवाज़ की बात करो तो आवाज़ कितने तरीके का होता है बताओ, दो। कितने तरीका, दो। एक की बात करोगे, एक बात करोगे जो एक होता है मेरे बच्चों लिविंग बीइंग। क्या होता है, लिविंग बीइंग साउंड, लिविंग बीइंग। क्या हो जाता है बताओ, एक होता है लिविंग बीइंग। क्या होता है, लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग होता है, क्या होता है, लिविंग बीइंग। अब बताओ, लिविंग बीइंग जो लिविंग बीइंग का जो साउंड होता है, लिविंग बीइंग के जो साउंड होता है, लिविंग बीइंग की जो आवाज़ होता है उसे कहते हैं मेरे बच्चों वॉइस। क्या होता है, वॉइस। जो लिविंग बीइंग समझ रहे हो, जैसे कि व्यक्ति है वो लिविंग बीइंग है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, तुम हो, और भी कोई लड़की है, लड़का है, कोई भी है, और इनकी जो आवाज़ है तो इनकी आवाज़ को आप क्या कहेंगे, वॉइस, VOIC। क्या बोलेंगे, VOIC। अगर देखो, अगर वही समझ लो लिविंग बीइंग है, उसके बाद एक और आ जाता है मेरे बच्चों नॉन लिविंग बीइंग। क्या आता है, नॉन लिविंग बीइंग। नॉन लिविंग स्पेलिंग समझ रहे हो, नॉन, LIVING। क्या लिखा है, LIVI, लिविंग बीइंग। नॉन लिविंग बीइंग का मतलब हुआ, लिविंग बीइंग का मतलब क्या आता है, जीव। जीव जैसे हम हैं, आप हैं, आपकी आवाज़ जो है उसे हम क्या कहते हैं बताओ, उसकी आवाज़ को कहते हैं VOIC, वॉइस। क्या कहते हैं बेटा, वॉइस। लेकिन नॉन के मतलब बेटा होता है नहीं। क्या मतलब हो जाता है, नहीं, जो जीव की आवाज़ नहीं हो, जो जीव जैसे कि बस जीव की आवाज़ नहीं हो का मतलब क्या हुआ, जो जीव की आवाज़ नहीं हो उसे पता है क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, साउंड। अब बात है, जैसे साउंड की बात करोगे, जैसे कि साउंड जैसे बॉक्स, हॉर्न उर्न बजता है, अब वो भी तो आवाज़ करता है, वो तो कोई व्यक्ति तो नहीं है, बात समझा। लेकिन हाँ, ये आप ज़रूर है कि अगर आपसे कोई बात करता है, तो अगर आप किसी से बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं प्रश्न उत्तर हो सकता है। लेकिन अगर स्पीकर बजता है, स्पीकर जैसे आपने देखा है, अगर वो बजता है तो उससे प्रश्न उत्तर आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, उससे प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे वो समझेगा, वो बोलेगा आप समझेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये होता है कहानियाँ, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं आपने देखा, साउंड, आवाज़ जो होता है दो तरीके, एक आवाज़ को साउंड कहते हैं और एक आवाज़ को वॉइस कहते हैं। जो वॉइस होता है वो लिविंग बीइंग क्या होता है, जैसे कि पर्सन हो सकता है। क्या हो सकता है, लिविंग बीइंग में कौन हो सकता है, पर्सन, जैसे कि राम, श्याम, गोपाल, इनकी आवाज़ को हम क्या कहेंगे, VOIC। क्या कहेंगे बताओ, VOIC। और नॉन लिविंग बीइंग का मतलब क्या होता है बताओ, जैसे कि हॉर्न हो जाता है, जैसे आप सुनते हैं हॉर्न, बॉक्स, इनकी जो आवाज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, साउंड। उनकी वॉइस नहीं कर सकते। आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब मेरे बच्चों आपके सामने मैंने हेडिंग में क्या लिख रखा बताओ, वॉइस। क्या लिखा बताओ, वॉइस। अब वॉइस की बात करोगे, इफ़ यू टॉक अबाउट वॉइस, आवाज़, आवाज़ की बात करो तो आपने देखा दो आवाज़ आपने सुना, और इन्हीं दो आवाज़ों के आधार पर वॉइस को कहीं ना कहीं दो भागों में बांटा गया। इन्हीं दो आवाज़ों के आधार पर वॉइस को कहीं ना कहीं दो भागों में बांटा गया। बड़े गहराई से सुनिएगा। इसी आवाज़, इसी वॉइस के आधार पर, इसी आवाज़ के आधार पर वॉइस को दो भागों में बांटा गया, जिसको कहा गया मेरे बच्चों काइंड्स। क्या कहा, काइंड्स ऑफ वॉइस कहा गया। क्या कहा गया बताओ, काइंड्स ऑफ वॉइस। मतलब क्या होता है, वॉइस की प्रकार। काइंड्स माने क्या होता है बताओ, प्रकार। ध्यान सुनना, काइंड्स मीन्स क्या होता है बताओ, प्रकार। क्या होता है, जोर से बोलो, प्रकार। ऑफ मीन्स क्या होता है बताओ, के किसके आवाज़ की बात कर रहा है, वॉइस की आवाज़। तो बताओ वॉइस की जो आवाज़ है, जो जिनकी प्रकार है, तो कितने हैं बताओ, दो। कितने बताओ, दो। ध्यान से सुना एक एक बात को, कितने हैं बताओ, दो। एक को कहा जाता है मेरे बच्चों एक्टिव। ध्यान सुनो, एक को कहा जाता है एक्टिव वॉइस। क्या कहा जाता है, एक्टिव वॉइस। और दूसरा को कहा जाता है मेरे बच्चों, क्या पता है तुझे, पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं बताओ, पैसिव वॉइस। ध्यान से सुनना, एक को कहा जाता है एक्टिव वॉइस, दूसरा को क्या कहा जाता है बताओ, पैसिव वॉइस। इतनी बात हमारी समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एक एक बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पास वीडियोज़ भी रहेगा, कहीं आराम से तू देखोगे और यहाँ से समझ गए रहोगे तो 100% कहीं ना कहीं क्या होगा, तुझे समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल कोशिश करो कहीं ना कहीं यहाँ समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब समझ रहे हो। तो आपने देखा वॉइस कहीं ना कहीं दो प्रकार हुआ, एक एक्टिव और दूसरा क्या होगा पता, पैसिव, ठीक है। और दोनों में अगर हम देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो, पहला में देखने को मिल रहा है एक शब्द एक्टिव। क्या मिल रहा है बताओ, एक्टिव। एक्टिव समझ रहे हो। अब एक्टिव को थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ एक्टिव, अगर वर्ड एक्टिव को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें बच्चों ये बात समझ में आता है। एक वर्ड तुम्हारे साथ मैंने कल ही इसको लेकर के मैंने थोड़ा सा मैंने डिबेट किया था। एक वर्ड होता है मेरे बच्चों एक्ट। क्या होता है बताओ, एक्ट। जोर से बोलो एक बार, एक्ट। एक्ट के मतलब बताओ, एक्ट की बात करें तो मेरे बच्चे ये अपने आप में वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं पता है आपको, वर्ब किसे कहते हैं, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्शन समझ रहे, एक्शन मतलब जो गति को प्रस्तुत करता है, जो मोशन को प्रस्तुत करता हो, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बताओ, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, वर्ब।
तो आपने समझा एक्ट, एक्ट मीन्स होता है मेरे बच्चों कार्य करना, मीन्स काम करना। क्या कर सकते हैं बताओ, कार्य करना, ठीक है। अब जरा बस इसी शब्दों से बना है मेरे बच्चों एक्टिव। कैसे बना, कहानियों को समझने की कोशिश करो। एक अगर वर्ब है तो मेरे बच्चों वर्ब अगर है तो इसका वर्ब का मेरे बच्चों क्या होता है, एक फॉर्म भी होता है। वर्ब है तो वर्ब का फॉर्म भी होता है, फॉर्म मीन्स रूप। क्या होता है बताओ, वर्ब अगर है तो इसका फॉर्म भी होता है, फॉर्म मीन्स क्या होता है बताओ, रूप। क्या होता है, रूप। अगर वर्ब के फॉर्म की बात करोगे तो मेरे बच्चों वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म, 5 फॉर्म। वर्ब के पास कितने फॉर्म होते हैं बताओ, 5। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, देयर आर 5, 5 मीन्स 5, फॉर्म मीन्स रूप, 5 रूप होते हैं ऑफ मीन्स के, किसके बताओ, वर्ब, वर्ब के 5 रूप है। क्या होता है बताओ, आप समझ रहे हो। तो उसी रूप में मेरे बच्चों क्या आ जाता है बताओ, फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद क्या आता है बताओ, माफ करना, उसके बाद क्या आ जाता है सेकंड फॉर्म, और क्या आ जाता है थर्ड फॉर्म। क्या हो जाता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसी का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करोगे तो क्या हो जाता है बताओ, एक्टेड। क्या हो जाता है, एक्टेड, और क्या आ जाता है बताओ, एक्टेड। एक्टेड यानी कि एक्टेड और एक्टेड की बात करोगे सेकंड फॉर्म, सेकंड मतलब बताओ सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों है, समझ रहे, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों है। एक्टेड, तो एक्ट के मतलब क्या होता है बताओ, कार्य करना। और ये बताओ, ये प्रयोग बताओ, ये सेकेंड फॉर्म जो प्रयोग कब करते हैं, जब टेंस मेरा पास्ट हो जाता है, जब बीती हुई बात को हमें जो रिप्रेजेंट करना रहता है तो वो कंडीशन में हमें क्या प्रयोग करते हैं बताओ, सेकेंड फॉर्म का। हालांकि ट्रांसलेशन में मैंने सेकेंड फॉर्म को लेकर के बहुत सारी बातें बताया है कहीं ना कहीं, कि कोई भी पास्ट की घटना है जो घटित हो चुका है, पास्ट में कोई घटना ऐसा है जो घटित हो चुका है, तो उस कहानियों को हमें प्रस्तुत करने के लिए जो फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है वो होता है मेरे बच्चों सेकेंड फॉर्म। क्या होता है बताओ, सेकेंड फॉर्म। हमारे हिसाब से हमारी बात समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से ढेर सारी मैंने एग्जाम्पल लिया था और उस एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारी बातें मैंने तुम्हें बताया था। तो एक्ट हो गया। और इससे मेरे बच्चों समझना, इससे बताते ये क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो तो पता है अंग्रेजी में देयर आर 8 वर्ड्स इन इंग्लिश, तुम्हें पता है अंग्रेजी में वर्ड्स की बात करोगे तो मेरे बच्चों देयर आर 8 वर्ड्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में 8 शब्द होते हैं और ऑल वर्ड्स हैव डिफरेंट फंक्शन, सभी के पास डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जितने भी अंग्रेजी में 8 शब्द होते हैं और सब शब्दों का मेरे बच्चों डिफरेंट फंक्शन होता है। डिफरेंट मीन्स क्या होता है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है और अलग अलग फंक्शन के हिसाब से उसका अलग अलग नाम होता है, समझ रहे। और इसी नाम को मेरे बच्चों कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि बोले जाने वाले शब्दों जो शब्द होते हैं उनके हिस्सा। क्या कहते हैं बताओ, हिस्सा, जिसको मैंने क्या कहा बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे बताओ, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का नाम बता रहे हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, नाम। लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं, नाम की जगह पर कोई शब्द आ रहा है तो उसे प्रोनाउन क्या है, इस तरीके से। और नाउन और प्रोनाउन, जो नाम है और नाम के जो जगह पर आ रहा है जिसे आप प्रोनाउन कह रहे हैं, ये दोनों के बारे में जो बता रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। जो गति को बताएगा उस वर्ब। इस तरह से कहीं ना कहीं क्या हो गया, 8 भागों में शब्दों को बांटा गया, तो जिससे हम क्या कहा दिया गया बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिससे क्या कहा गया बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, समझ रहे हो। अब मेरे बच्चों ठीक उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेरे बच्चों ये वर्ब है, ध्यान से सुनिएगा बड़े गहराई से, देखो एक एक बात को समझने की कोशिश करो। ठीक उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेरे बच्चों 8 वर्ड्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं, जो हम बोलते हैं, जैसे मान लो, जैसे होता नहीं है, जैसे हम लिख देते हैं किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे तुम्हारा नाम राम है तो किसी का नाम क्या है बताओ, ध्यान सुनो, किसी का नाम है राम, तो इसमें आर की जरूरत पड़ा, ए की जरूरत पड़ा, एम का जरूरत। लेकिन मान लो श्याम के अगर लिखेंगे तो इसमें क्या एक लेटर मेरे पास ये आ गया और उसके बाद ए आ गया, लेकिन 3 वो तो एक्स्ट्रा आ गया, समझ रहे, 3 लेटर्स तो इसमें एक्स्ट्रा आ गया ना, क्या गया एक्स्ट्रा। तो कुल मिला के कहा गया अंग्रेजी ग्रामर्स में कि कितने वर्ड्स, कितने इंग्लिश में कितने लेटर्स बना दिया जाए ताकि किसी को किसी भी प्रकार के नाम लिखने में कोई समस्या नहीं हो। तो मेरे बच्चे 26 बनाएंगे। कितने बनेगा, 26। ठीक उसी प्रकार से देखो, एक एक बात को बड़े गहराई सुनो। ठीक उसी प्रकार से हम अगर कोई बात बोलते हैं, कोई भी भाषण देते हो, तो ऐसा कितने शब्द बना दिया जाए जिससे हम अपने भाषण को और अपने वक्तव्य को बड़े आसानी से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं होगा। तो मेरे बच्चों 8 कितने बना बताओ, 8। हमें लगता है कि एक एक बात को मैं तुझे बहुत बारीकी से समझा पा रहा हूँ मेरे बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो। तो उसी फंक्शन में समझिएगा बड़े गहराई से, उसी फंक्शन में मेरे बच्चों अंग्रेजी में 8 शब्द होते हैं, उसी 8 शब्द में एक वर्ड है वर्ब। क्या बताओ बच्चों, वर्ब माने जो काम, जैसे खेलना, पढ़ना, जाना, रोना, ये सब वर्ब है, ठीक है। तो इसको मतलब कार्य करना, ये वर्ब हो गया। अब इसका फॉर्म हो गया कहीं ना कहीं क्या, ये एक्टेड और क्या हो गया बताया, एक्टेड। क्या हो गया, एक्ट और एक्टेड। तो ये क्या हो गया, वर्ब और इसका फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये वर्ब और वर्ब के जब फॉर्म बना, और वर्ब अगर है, काम अगर है तो उसका टाइम भी होगा। ध्यान सुनिएगा, वर्ब अगर है, जैसे कोई काम है, जैसे खेलना है, पढ़ना है, जाना है, कोई ना कोई काम है, अगर ये काम है तो इससे कोई ना कोई तो टाइम होगा। तो टाइम कैसे बताएगा वर्ब, अपना टाइम कैसे बताएगा, या तो प्रेजेंट टाइम होगा, नहीं तो पास्ट टाइम होगा, नहीं तो फ्यूचर टाइम होगा। तो इसी टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, वर्ब को टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको फॉर्म में जाना पड़ा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फाइव फॉर्म। लेकिन भाई फर्स्ट फॉर्म में जाए, चाहे सेकंड फॉर्म में जाए, थर्ड फॉर्म में जाए, फोर्थ फॉर्म चाहे फाइव फॉर्म, ये कहाएगा तो वर्ब ही। जैसे मान लो, सपोज दैट, मान लो तो लड़का में राम हो जाए, चाहे श्याम हो जाए, चाहे इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो, कहा होगे तो लड़के ना, कहा होगे तो लड़के ना। जैसे लड़की में सीता हो जाए, चाहे गीता हो जाए, चाहे अंजलि, चाहे कुछ हो, सर हम लड़की हैं, तो सर हम सीता है, सर अब सीता हो चाहे गीता हो, चाहे कुछ भी हो दुनिया के, हो तो लड़की ना।
बात समझ में आएगी नहीं आया? तो मेरे बच्चे समझ रहे हो? तो ठीक उसी प्रकार से 5 फॉर्म रख लो, फर्स्ट फॉर्म रख लो। अब अगर इस उदाहरण से आपको ये बात जरूर समझ में आ जाएगा, चाहे आप फर्स्ट फॉर्म कह लो, चाहे सेकंड फॉर्म कह लो, चाहे थर्ड फॉर्म कह लो, चाहे फोर्थ फॉर्म कह लो, चाहे फाइव फॉर्म कह लो। इसका मेरे बच्चों, इसका देखो ये कहाएगा तो वर्ब, इसका काम अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो इंजीनियर का काम अलग हो सकता है, डॉक्टर का काम अलग हो सकता है, एडिटर का काम अलग हो सकता है, टीचर का काम अलग हो सकता है, लेकिन कहाएगा तो इंसान का। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? तो मेरे बच्चों कोई ऐसा वर्ब है जैसे कि फर्स्ट फॉर्म में लिखोगे और एस और यस फॉर्म में लिखोगे वर्ब को, तो ये एक्शन को रेगुलर कर देगा। एक्शन लेकिन होगा तो एक्शन ना। अगर इसी को सेकंड फॉर्म में लिखोगे तो वो एक्शन पास्ट का हो जाएगा, एक बार की घटित। समझ रहे हो? अगर थर्ड फॉर्म में लिखोगे तो परफेक्ट टेंस बनेगा, लेकिन होगा तो एक्शन ना। और इसी को वर्ब में आईएनजी अगर लागे, जैसे गो में आईएनजी लागे लिखोगे तो एक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे खेलने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। समझ रहे हो? तो आपने देखा, लेकिन हुआ तो सब एक्शन, सबका फंक्शन कोई रेगुलर हो गया, कोई टेम्पोररी हो गया, कोई कुछ भी हो गया, लेकिन हुआ तो सब वर्ब ना। ठीक है? तो आपने देखा इस तरह से वर्ब बना। ठीक है? तो एक्ट से एक्टेड बना। ठीक है? अब एक एक बात को बड़े गहराई से समझिएगा। अब एक्ट बना, एक्टेड बना, और इसी से मेरे बच्चे एक वर्ड बना तुम्हारे सामने, पता है क्या? एक्टिव। क्या बना? एक्टिव। एक्टिव की बात करो तो ये पार्टिसिपेशन में एडजेक्टिव है। बड़े गहराई से सुनिएगा तब ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगा बड़े गहराई से। क्या बना? एक वर्ड तुम्हारे सामने एक्टिव। क्या बना? एक्टिव। और इसी से मेरे बच्चों एक वर्ड और बना, ACTOR, एक्टर। तो पता है एक बात आपने सीखा होगा, किसी भी एक्शन सुनो ध्यान से, किसी भी कोई भी ऐसा एक्शन है, बड़े गहराई से सुनना एक एक बात, कोई भी ऐसा एक्शन है, ध्यान सुनना एक एक बात को, कोई भी ऐसा एक्शन है और इस एक्शन में मेरे बच्चों ER, बड़े गहराई से सुनिएगा बच्चा पार्टी, एक एक बात को सुनना समझना। कोई भी ऐसा एक्शन है उसमें जोड़ोगे ER या R या OR, अगर जोड़ोगे तो ये मेरे बच्चों बन जाएगा कॉमन नाउन। क्या बन जाएगा बताओ? कॉमन नाउन। क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। और बताओ ये ऐसा कॉमन नाउन बनेगा जो एक्शन को रिप्रेजेंटेटर बनेगा। एक्शन के क्या बनेगा बताओ? रिप्रेजेंटेटर। क्या बनेगा? एक्शन के रिप्रेजेंट। जैसे मैं देखो ध्यान सुनना, एक बात को बड़े गहराई सुनना। जैसे मान लो मेरे बच्चों, मान लो एक वर्ड लिया तुम्हें से रीड। क्या लिया बताओ? रीड। रीड मीन्स क्या होता है बताओ? पढ़ना। क्या होता है बताओ? पढ़ना। क्या हुआ? पढ़ना। और इसमें सुनो ध्यान से बच्चों, रीड मीन्स और ER जोड़ेगा तो मतलब क्या हुआ? पर्सन। तो रीडर मीन्स क्या होता है? पढ़ने वाला। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? जैसे मान लो एक होता है, सुनो, एक वर्ड और ले लिया मैंने बच्चों, लिसन। क्या होता है बताओ? लिसन। लिसन मीन्स क्या होता है बताओ? सुनना। नहीं होता है? और लिसन मीन्स सुनना, और इस सुनना अगर काम है तो इसको कोई ना कोई तो करेगा कि नहीं। और ER मैंने मेरे बच्चों हुआ पर्सन। तो सुनने के बताओ तो एक ऐसा पर्सन, एक का मतलब हुआ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो इस सुनने का काम को करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सुनने वाला, लिसनर। क्या बोलेंगे? लिसनर। तो अब एक का मतलब ये बात समझ में आया कि आप ER OR या कुछ भी ER या R या OR जो जोड़ेंगे सिर्फ एक्शन वर्ड में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? एक्शन में। किस में जोड़ेंगे? एक्शन में। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करूँ, सुनो, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखने को एक वर्ड है मेरे पास जो आपके सामने, एक्ट। क्या है बताओ? एक्ट। एक्ट में क्या जोड़ा बताओ? OR। तो OR के मतलब क्या हुआ? पर्सन। ध्यान से सुनना एक एक बात को। क्या हुआ बताओ? पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो कोई कार्य, एक्ट मीन्स होता है काम करना। क्या होता है बताओ? काम करना। कोई ऐसा, एक ऐसा काम, एक ऐसा पर्सन जो इस काम को करेगा, उसका क्या नाम पड़ेगा बताओ? एक्टर। तो एक्टर भी तो पर्सन ही होगा ना। क्या होगा? पर्सन। तो इसको क्या बोलेंगे? नाउन। क्या बोलेगा? नाउन। एक ऐसा नाउन जो डूअर हो। क्या डूअर माने क्या होता है? करने वाला हो। एक ऐसा नाम जो क्या बताओ? डूअर। हमें लगता है ये बात को आप समझ पाए होंगे, हमें लगता है ये बात को आप समझ पाए होंगे। एक और बात, एक और वर्ड आपके सामने मेरे बच्चों पेश अगर मैं तुम्हारे सामने करूंगा तो एक वर्ड आपके सामने मेरे बच्चों बनेगा, पता है क्या? सब एक्शन। क्या बनेगा बताओ? एक्शन। एक्शन के मतलब समझिए, एक्शन के मतलब जैसे मान लो आप करेंगे, तो करेंगे किसे? क्या गतिमान चीज़ों करेंगे कि बेगतिमान चीज़ों करेंगे? वैसे ना, जैसे मान लो काम ही नहीं, अगर काम ही नहीं होगा तो आप उसे कैसे करेंगे? मान लो रीड मीन्स पढ़ना, पढ़ना है काम है, तो अगर पढ़ना काम है तब तो इसे करोगे ना। अगर जाना काम है तब तो इसे करोगे, देखना काम है तब तो इसे करोगे, और काम ही नहीं होगा तो करोगे कहाँ? तो का मतलब हो सकता है ना, किसी ने दिमाग लगाने वाले ने ये लगाया कि हम ER या OR या R उसमें जोड़ सकते हैं जो काम हो, एक ऐसा काम जिसे किया जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है? तो इसीलिए एक से बताओ एक्शन बना, और इसी को इसको एक्शन कहा। एक्शन के मतलब क्या होता है बताओ मेरे बच्चों? एक्शन के मतलब आप कह सकते हैं मेरे बच्चों मोशन। क्या कह सकते हैं? मोशन। और ये कहेंगे ये मोशन मीन्स क्या होता है? गति, यानी कि जो गति, यानी एक्शन कैसा शब्द बताओ? गति वाला। अब जरा समझना एक एक बात को। तो आपके सामने मेरे बच्चों, आपके सामने मैंने क्या लिखा है बताओ? वॉइस। क्या लिखा है बताओ? अब जरा समझ, आपके सामने मैंने क्या लिखा बताओ? वॉइस। वॉइस के मतलब क्या बात करो? वॉइस की बात करते का मतलब क्या होता है बताओ? आवाज़। क्या मतलब होता है? आवाज़। अब बताओ आवाज़ अपने आप में क्या है बताओ? नाउन है। एक एक बात को बड़े गहराई से सुनिए। आवाज़ का मतलब क्या हुआ बताओ? आवाज़ अपने आप में क्या है? नाउन है। सुनना ध्यान से, क्या है बताओ? नाउन है। कैसी आवाज़? व्हाट काइंड ऑफ साउंड? सुनो। अब बताओ हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। अब ध्यान से सुनना, एक और वर्ड सुनो, एक एक बात को बड़े गहराई सुनो। हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। हालांकि एक और बात तुम्हें बताता हूँ, अगर हम नहीं भी तुम्हें उतारने के लिए मौका देंगे तो तुम आराम से कहेंगे वीडियो देख करके आराम से उतार सकते हो, तुम्हारे पास एक अलग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कहेगी अब एक मिनट,
चलो ऐसा सुनो अब एक बार और समझने की कोशिश करेंगे, देखो एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा सोचो, तो पता है ऐसा सुनो, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है उसे उस शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो वर्ड होता है मेरे बच्चों, एडजेक्टिव इज जस्ट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्या होता है बताओ? डिस्क्राइब मतलब वर्णन करने वाला शब्द होता है। किसके वर्णन करता है मेरे बच्चों? किसको वर्णन करता है? नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि आप अच्छे हैं, आपके बारे में बता रहा है, तो आप क्या हुए बताओ? प्रोनाउन हुए। क्या हुए बताओ? प्रोनाउन हुए। तो आपके बारे में बता रहे हैं ना कि आप अच्छे हैं, तो अच्छा शब्द यहाँ क्या है बताओ? एडजेक्टिव। क्या है शिवानी? यही नाम सुषमा नाम है तुम्हारी, तो क्या है बताओ यहाँ अच्छा शब्द क्या है बताओ? एडजेक्टिव। अब जरा समझने की एक एक कोशिश करना। अब जरा ध्यान सुनो। अब बताओ ऐ सुनो, वॉइस की बात क्या सुनो? वॉइस की बात वॉइस की बात करते हैं। वॉइस अपने में क्या है? आवाज, एक नाउन है। क्या बता? नाउन। और नाउन के बारे में सुनो, हाँ ये बता रहे थे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। ये सवाल मेरा एक था कि हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? व्हाट काइंड ऑफ से। किससे करोगे? व्हाट काइंड ऑफ से। व्हाट काइंड ऑफ के मतलब वो किस प्रकार का। देखो व्हाट काइंड माने होता है कौन सा, पर किस प्रकार का, किस प्रकार का। ऐसा सुनो, व्हाट काइंड ऑफ के मतलब किस प्रकार का, किस प्रकार का। समझ रहे? जैसे मान लो कि बता आवाज मैंने, देखो वॉइस मीन्स क्या? आवाज। आवाज कौन सी प्रकार की आवाज की बात कर रहा है बताओ? एक्टिव है पैसिव? एक्टिव। तो इस वॉइस के बारे में बता रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या जरूरत है बताओ? एडजेक्टिव का कि नाउन का बताओ? एडजेक्टिव का कि नाउन का कि वर्ब का? तो ऑफ कोर्स एडजेक्टिव का। तो इसीलिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? एक्टिव आएगा, एक्टर, एक्शन और एक्टेड और एक्ट नहीं आएगा। अब समझ में, अब समझ गई यहाँ पर एक्टिव क्यों आया है? ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाएगी नहीं? समझ एकदम 100% समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि अगर बता काइंड ऑफ वॉइस की बात करो, वॉइस की प्रकार की बात करो, तो दो प्रकार के मेरे बच्चे होता है। एक को कहा जाता है एक्टिव वॉइस और दूसरा को क्या कहा जाता है बताओ? पैसिव वॉइस। हमें लगता है ये चीज आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। और एक और बात यहाँ पर देखने वाली बात है कि एक्शन में, एक्शन वर्ब में मेरे बच्चों ER, R या OR जोड़ सकते हो, दूसरे में नहीं। जैसे कि आपने कभी नहीं ये बात नहीं सुना होगा, एक बार मैं रब करके मैं जरूर तुम्हें दिखाना चाहूंगा। समझ, इस बार इसको मिटाकर जरूर तुम्हारे सामने दिखाना चाहूंगा। देखो ध्यान से ऐसा समझ। जैसे मान लो, जैसे नो मीन्स का ध्यान से, अब एक मैं तुझे अंतर डिफ्रेंशिएट में करूंगा, जैसे वर्ब ही है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक वर्ड लिख दिया मेरे बच्चों, क्या बताओ? रीड। क्या माफ करना, एक वर्ड लिख दिया तुम्हारे साथ टीच। क्या लिया? नया वर्ड तुम्हारे सामने लिख दिया एक वर्ड टीच, और एक वर्ड लिख दिया तुम्हारे पास क्या? नो। क्या लिख दिया बता? नो। अब एक बात बड़े गहराई से बताना कि हम मेरे बच्चों इसमें इस थोड़ा सा मैं जरूर निष्कर्ष निकाल के मैं आपके सामने प्रस्तुत कुछ शब्दों को मैं कर सकूंगा। बड़े गहराई सुनना। टीच मीन्स क्या होता है बता? पढ़ाना। क्या होता है बच्चा बताओ? टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या अपने आप में काम है, और काम भी है तो इसको किया भी जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा। बोलो हाँ या ना? अगर मेरे भाई ये काम है तो किसी व्यक्ति के द्वारा बताओ। टीच मतलब पढ़ाना एक काम है। क्या बिना किए एक हो सकता है? नहीं कर क्या? अब बताओ, बिना किए नहीं हो सकता, पहला बात। हालांकि कहने के लिए तो ये कह सकते हो कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम है, दुनिया में ऐसा कोई भी काम ले लो चाहे, जिसको बिना किए तो नहीं कर सकता। या कोई काम हो सकता है फिजिकली कर सकते हैं, या कुछ काम होता है कि मेंटली हम करते हैं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब मेरे बच्चों टीच अपने आप में पढ़ाना है कि अपने आप में एक्शन है। अब ये जो एक्शन है बिना किए आप इसे कहो नहीं सकता है, हो सकता है क्या? अब बताओ, पढ़ाना एक ऐसा एक्शन है जिसको आपको इसको करने के लिए फिजिकल एफर्ट्स करना पड़ता है। बोलो गलत कि सही? मेरे बच्चों पढ़ाना एक ऐसा एक्शन है जिसको करने के लिए, ध्यान सुनना, जिसको करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? PHYSICL, फिजिकल एफर्ट्स। क्या लगाना पड़ेगा? फिजिकल एफर्ट्स मीन्स क्या था? मतलब शारीरिक प्रयास करना पड़ेगा। बोलो गलत कि सही बोल रहा हूँ? एम आई राइट या रॉन्ग? पढ़ाना एक ऐसा एक्शन है जिसको पढ़ाना हो गया, देखना हो गया, बोलना हो गया, जाना हो गया। इसको ये ऐसा मेरे बच्चों काम है जिसको करने के लिए फिजिकल का मतलब मेरा शारीरिक प्रयास लगाना पड़ता है, तब जाके इसको कर पाते हैं। तब मेरे बच्चों आपको ये बात समझ में जरूर आना चाहिए कि ER, R या OR उस वर्ब में लगाते हैं जिसको करने में हमें फिजिकल एफर्ट्स की आवश्यकता होता है। क्या होता है? जिसको करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है? फिजिकल एफर्ट्स की। अब जिससे टीच मीन्स क्या होता है बता? पढ़ाना। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। और ER लगाओगे मतलब क्या होता है? पर्सन। क्या होता है बता? पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो पढ़ाने के एक्शन को करेगा उसे हम क्या कहेंगे? टीचर। अब बताओ, टीच में मतलब पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए हमें फिजिकल एफर्ट्स की जरूरत पड़ता है, मतलब शारीरिक प्रयास की जरूरत पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे बच्चे एक वर्ड है जो हमारे सामने नो। नो के मतलब क्या था बताओ? जानना। क्या होता है बताओ? जानना। अब बताओ, जानना जो वर्ड है, बड़े गहराई सुनिएगा, जानना, क्या इसको करने के लिए भी PHYSICL फिजिकल एफर्ट्स की जरूरत पड़ता है? बताओ क्या? बताओ फिजिकल माने क्या होता है? समझ रहे हो? क्या किसी को हम जानते हैं, मान लो तुम्हारे बारे में मुझे जानना है, तो इसके लिए क्या हाथ पैर चलाना पड़ेगा? क्या मुझे हाथ पैर चलाना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना? बोलो गलत कि सही? तो मेरे बच्चों एक ऐसा काम जिसको करने के लिए हमें फिजिकल नहीं मेंटल एफर्ट्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेंटल एफर्ट्स। समझ रहे? क्या करना पड़ता है बताओ? मेंटल एफर्ट्स। तो मेंटल एफर्ट्स करने वाले जो वर्ड होता है उसमें आप ER या R या OR नहीं कर सकते, क्योंकि यह कोई काम ही नहीं है। बात नहीं समझे? ये कोई काम ही नहीं जिसे आप कर सकते हैं। इसलिए आप एक्शन वर्ब में यानी कि ER, R या OR ओनली एड्स
इन एक्शन वर्ब। किस में कर सकते हो? एक्शन। हमें लगता है कि ये कहानी आपको समझ में आया होगा, तो चलो मिटा करके कुछ आगे बताता हूँ। सुनो, पार्वती ध्यान से सुनो। देखो अब बात आता है, अब डिबेट मेरा आ जाता है किस पे बताओ? एक्टिव वॉइस को लेकर। किसको डिबेट किसको लेकर के हो जाता है बताओ? एक्टिव वॉइस। बड़े गहराई सुनना कि एक्टिव वॉइस क्या है मेरे बच्चों, पैसिव वॉइस क्या है, उसके बाद वॉइस क्या है, ये कहानी को बड़े गहराई से सुनना है, समझना ध्यान से मेरे बच्चों, मेरे लल्लो, मेरे मोती, ध्यान सुनो कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। ये कहानी को बड़े गहराई से मैं आपको जरूर समझाना चाहूँगा, बड़े ध्यान से और बड़े शिद्दत के साथ समझने की कोशिश करेंगे आप, तो हमें लगता है कि आपको जरूर समझ में आएगा। मेरे बच्चों एक वर्ड आपके सामने मैंने लिख दिया मेरे बच्चों, स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स क्या होता है बताओ? डांटना। समझ रहे? स्कोल्ड मीन्स क्या होता है? एक वर्ड एक्शन मैंने लिया आपके सामने, क्या बताओ? डांटना। स्कोल्ड क्या लिया बताओ? स्कोल्ड। अगर स्कोल्ड, इफ यू टॉक अबाउट स्कोल्ड, अगर आप स्कोल्ड की बात करोगे तो ये अपने आप में क्या बताओ? एक एक्शन है। क्या है बताओ? एक्शन है। और ये एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा ये काम है जिसको करने के लिए 100% मेरे बच्चों फिजिकल एफर्ट्स का प्रयास करना, फिजिकल एफर्ट्स लगाना पड़ता है, जो थोड़ी देर पहले आपने जाना है, हाँ या ना? अब बताओ, ये ऐसा काम है जो इसको बिना किए नहीं हो सकता, इसको करना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या छुपा है बताओ? डू। क्या छुपा है बताओ? डू। अब मान लो मेरे बच्चों, अगर मान लो एक ऐसा हो सकता है, मान लो और कोई डांट खाया, तो इसमें दो चीज़ जरूरत पड़ेगा मेरे बच्चों, बड़े गहराई से सुनना। मैं एक सुंदर सा दो चेहरा बनाता हूँ, बड़े गहराई से सुनना। अब ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी को डांटे, मान लो। अब ये देखो एक और पर्वतिया को बना देता हूँ, समझ रहे हो? एक और पर्वतिया को मैं बना देता हूँ, इसको मैं राम कह देता हूँ, आप समझ, अभी बेचारी सीता कह देता हूँ, ऐसा समझ रहे हो? अब ज़रा समझना, अब राम कह दिया, इसको सीता कह दिया, अब ज़रा समझना। अब ऐसा हो सकता है, देखो अगर ये बेचारी डांट खाई है, सुनना ध्यान से, अगर ये डांट खाई है, डांट खाना समझ रही हो? दाल भात की तरह नहीं खाना डांट, डांट खाना मतलब खाना। अब भगवान करे कि तुम डांट खाओ, नहीं नहीं, चलो तुम डांट मत खाओ, ठीक है भाई, अब समझ गया मैं, तुम डांट नहीं खाना। अब बताओ, अगर राम भैया हमारे डांट रहे हैं तो किसी न किसी को डांट रहे हैं, तो ये मेरे बच्चों दोनों के बीच में मेरे बच्चों एक एक्शन क्या हुआ बता? एक्शन। एक एक्शन क्या है बताओ? अब सुनना, एक एक्शन क्या है बताओ? स्कोल्ड। अब ये स्कोल्ड जो काम है, इसको बिना किए हो नहीं सकता, तो इसको जो करेगा, इसको करेगा, इसको बता, इसको जो करेगा, डू मीन्स होता करना, तो इसको जो करेगा इसको हम क्या बोलेंगे? डूअर। ध्यान सुनो, क्या बोलेंगे? डूअर। बड़े गहराई से सुनना, बड़े शानदार तरीके से बता रहा हूँ। ये जो एक्शन को जो करेगा, ये जो मतलब स्कोल्ड मतलब क्या होता है? डांटना। डांटना जो काम है, इसको जो करेगा, इसको जो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? डूअर। अब सुनो, जो एक्शन का डूअर होगा, भाई देखो बिल्कुल बात मत करो, मजाक मत बनाओ, पढ़ाई को समझ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है? ये जो एक्शन है, ये क्या है बताओ? एक्शन है। और ये एक्शन के जो डूअर है, डूअर मैंने करने वाला, डांटना एक अपने आप में काम है, और इसको जो करेगा, जो करने वाला है, उसे क्या बोलेंगे? डूअर। तो ये क्या, ये बताओ, ये डूअर किसका? एक्शन के डूअर है, क्या बताओ? डूअर है। तो एक्शन एक अलग कंटेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विशाल यही तरफ वही तो, जैसे कि विशाल 1000 रुपये देता, ऐसा दिल पर एकदम दिल पर पत्थर लग गया, ऐसा नहीं है? सुनो, एक एक बात को फिर से सुनने को मेरे बच्चों, ये क्या है बता? स्कोल्ड भी डांटना, ये अपने आप में एक्शन है। अब ये एक्शन का जो डूअर है, अब बता, ये एक्शन है, इसको कोई ना कोई तो करेगा कि नहीं करेगा? कि बिना कहले हो जाएगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो ये एक्शन जो है, एक्शन समझ लीजिए, जो काम है, इसको जो करेगा, क्या है बताओ? करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? डू मीन्स होता करना। इसको जो करेगा उसे क्या बोलेंगे? डूअर। जो एक्शन का मतलब हुआ, जो एक्शन का डूअर है, जो एक्शन का डूअर, उसे कहेंगे मेरे बच्चों एक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसको क्या कर रहा है बता? एक्शन है, एक्ट मीन्स होता करना, इसको कर रहा है कि नहीं? तो इसको बोलेंगे मेरे बच्चों एक्टिव वॉइस, मतलब होता है बोलने वाला की आवाज़। जैसे होता है वह पढ़ाता है, तो का मतलब बता हुआ, यहाँ किस बता, इसमें किसको प्रधानता दिया है? एक्शन करने वाला को, कि एक्शन के ऊपर, एक्शन के रिसीव करने वाला, एक्शन को करने वाला, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्ट मीन्स करना, और इसीलिए बोला गया है इसको एक्टिव वॉइस। क्या बोला गया है? एक्टिव वॉइस। तो बताओ, जो एक्शन का डूअर है, एक्शन के बताओ, डूअर ऑफ द एक्शन, सुनो क्या बोलोगे? डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन के जो डूअर, उसे हम क्या बोलेंगे बता? एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे? ध्यान सुनो, ACT, ध्यान सुनो, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब जरा सोचो, अब मान लो राम भैया हमें डांट रहे हैं, किसको डांट रहे हैं? सीता दीदी को। क्या किसको डांट रहे हैं बताओ? सीता दीदी को, अयोध्या वाली को। क्या सुनो, सीता दीदी को डांट रहे हैं, ध्यान सुनो, अयोध्या वाली को, समझना, देखो पाप लगेगा, ऐसा बोलेगा तो पाप लगेगा, ठीक है? अब बाबा डांट रहे हैं, अभी बेचारी डांटने से इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, ये बेचारी हो गई ऐसे से हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है? तो अब बताओ, अब एक्शन ये कर रहा है, डांट रहा है, तो इसके ऊपर बताओ, तो ये एक्शन को, अब ये तो एक्शन नहीं कर रही है, अब डांटने का काम तो राम जी कर रहे हैं, लेकिन बताओ जिसके ऊपर हो रहा है तो वो तो एक्शन नहीं कर रही, वो एक्शन जिसके ऊपर हो रहा है वो एक्शन को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। रिसीव मीन्स
प्राप्त कर रहा है, डांट रहा है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। इसीलिए मेरे बच्चों अब ये तय का मतलब क्या हुआ, एक्शन के रिसीवर, तो इसको क्या बोलेंगे, रिसीवर ऑफ द एक्शन। सुनो क्या बोलोगे, RECEIVER, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो रिसीवर ऑफ द एक्शन को क्या बोलेंगे बताओ, पैसिवस। क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, पैसिवस। रिसीवर ऑफ द एक्शन को क्या बोलेंगे, पैसिवस। तो आपने एक बात देखो, तो आपने एक अब निष्कर्ष निकालते निकालते ये बात समझ में आया कि डूअर ऑफ द एक्शन एक्टिवस और रिसीवर ऑफ द एक्शन पैसिवस। तो हमें लगता है कि आप ये समझ पाए। इसको बढ़िया से मैं एक निष्कर्ष निकाल के मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। हालांकि तो यहाँ पर तू लिखना चाहोगे तो घर पर आराम से लिख सकते हो, और मैं कहानी को आगे बढ़ा देता हूँ। लिखा है डूअर ऑफ द एक्शन एक्टिवस, रिसीवर क्या लिखा बताओ, रिसीवर, हालांकि रिसीवर RECEIVER, क्या लिखा बताओ, रिसीवर। रिसीवर ऑफ मीन्स के रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन के जो रिसीव करेगा, जो स्वीकार करेगा, जिसके ऊपर एक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, रिसीवर ऑफ द। और रिसीवर ऑफ द एक्शन को पहले बात अगर किया, अगर बात रिसीवर ऑफ द एक्शन को हो तो पैसिवस, अगर बात डूअर ऑफ द एक्शन का हो तो एक्टिवस। हमें लगता है कि इतनी बहस के बाद आपको ये बात समझ में आया होगा कि नहीं आया। चलो थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, समझना। तो मेरे बच्चों देखो, समझ रहे हो, अब मान लो बीट मीन्स क्या होता है बता, पीटना। ध्यान से बड़े गहराई से सुनिएगा, बड़े गहराई से। बीट मीन्स क्या होता है बता, पीटना। क्या होता है, पीटना अपने आप में एक एक्शन है। बता पीटना जो काम है भैया, तो बिना कहले इसमें होगा नहीं। तो इसमें दो चीज़ की, देखो पीटना जो एक्शन है इसमें दो चीज़ की जरूरत पड़ेगा, ध्यान सुनना। एक तो डूअर का, एक तो किसका, RECEIVER, रिसीवर का। समझ, अगर डूअर की बात डूअर का हो तो एक्टिवस, अगर बात रिसीवर का हो तो किसकी है, पैसिवस। समझ रहे, अगर बात डूअर का हो तो एक्टिवस, अगर बात रिसीवर का हो तो क्या हो, पैसिवस। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आया होगा। अब जरा बड़े गहराई सुनना, अगर समझना ध्यान से। अब बताओ बीट मतलब क्या हुआ, अब इसमें क्या है, एक्टिव का मतलब हुआ, बीट एक ऐसा वर्ब है, बीट मतलब होता है इसमें सब, यानी कि इसमें डूअर भी आ रहा है और रिसीवर भी आ रहा है। एक ऐसा वर्ब है, बीट जो है एक ऐसा वर्ब है जिसमें डूअर और रिसीवर दोनों आ रहा है। और कोई बस सुनो, अगर कोई पीट रहा है तो पीटने वाला भी होना चाहिए, पिटाने वाला भी होना चाहिए। और कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ने वाला भी होना चाहिए। समझ रहे, समझ। और कोई देख रहा है तो दिखने वाला भी होना चाहिए। तो ऐसे वर्ब जिसमें डूअर और रिसीवर दोनों जरूरत पड़ता है, तो ऐसे वर्ब को मेरे बच्चों कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं बताओ एक बार सोचो, क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता हो। अब सुनना, ऐसे वर्ब सुनो, ऐसे वर्ब को क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से, ऐसे वर्ब को कहते हैं TRANSI, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब। मेरे बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब पता है आपको किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट विद इटसेल्फ। जो समझ, इट टेक्स, बड़े गहराई से सुनिए एक एक बात को, अब समझना। इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, बड़े गहराई से सुनिएगा बच्चा पार्टी, ऑब्जेक्ट। ऐसा सुनो, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इट मीन्स यह, टेक माने मेरे बच्चों होता लेना, तो यह लेता है एक ऑब्जेक्ट किसके साथ बताओ, खुद के साथ। समझ रहे हो, खुद के कंप्लीशन के, विद इट्स, समझ रहे हो, फॉर, ऐसा सुनो ध्यान सुनो, फॉर इट्स कंप्लीशन, मतलब आप अपने देखो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए जो सुनो अपने बाद जो ऑब्जेक्ट लेता है तो उसे क्या कहते हैं बताओ, ट्रांजिटिव। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। तो समझ रहे हो कि समझ रहे हो, मान लो अगर हम पीट रहे हैं और कोई पिटाने वाला अगर नहीं होगा तो हम क्या पीटने का काम भी तो नहीं कर रहे हैं ना। मान लो अगर हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाला कोई ना हो तो पढ़ा भी नहीं रहे हैं। और बताओ हम देख रहे हैं तो कुछ तो होगा जिससे हम देख रहे हैं, और कोई हो ही नहीं तो हम इसका मतलब हम देख भी नहीं रहे। तो ये समझ रहे हो, तो ऐसे प्रकार के जो वर्ब बताया उसे कहते हैं मेरे ट्रांजिटिव। अब इसी का पैसिव और एक्टिव बनता है, तो इसी का बनता है पैसिव है। तो पैसिव वर्ब किसे बनता है, जो वर्ब ट्रांजिटिव है। ओनली मेक्स पैसिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वर्ब होता है। समझ रहे हो, तो समझ रहे पैसिव वर्ब मेक्स, ऐसा सुनो, एक का मतलब हुआ आज समझ में एक बात आया कि सुनो मेक्स, ऐसा सुनो, टू मेक पैसिव वर्ब, पैसिव वॉइस ओनली ट्रांजिटिव, टी में ट्रांजिटिव, भी मीन्स वर्ब। पढ़ लोगे यहाँ से, टू मेक पैसिव वॉइस ओनली, सिर्फ पैसिव वर्ब बनता है किसका बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब का। और नहीं तो हर सेंटेंस ऑलरेडी पहले से क्या होता है, एक्टिव वर्ब होता है। ऑल सेंटेंस, ऑल माफ करना, ऑल सेंटेंसेस ऑलरेडी इन एक्टिव वर्ब। क्या होता है, एक्टिव वर्ब। पैसिव तब बन सकता है जब वर्ब क्या हो, ट्रांजिटिव है। जिसको बताओ, अब समझ रहे हो, पैसिव तुम खुद दिमाग लगा के सोच सकते हो कि मान लो और हम पीट रहे हैं तो किसी न किसी को पीट रहे हैं तो उसके बारे में बातचीत हो, समझ रहे हो, और उसके बाद जिसके बारे में बातचीत हो तो अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव बन सकता, नहीं हो तो नहीं बन सकता। तो हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। अब बात आता है वॉइस किसे कहते हैं। अब बात आता है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, वॉइस किसे कहते हैं, इस बात को भी थोड़ा सा समझा लीजिए। ऐसा सुनो, अब बात आ जाता है, सुनो अब बात आ जाता है कहीं ना कहीं कि वॉइस कहते किसे है। अब बड़े गहराई से सुनिएगा कि VOIC वॉइस, हालांकि दिख रहा है कि नहीं बता तो जरा, ये क्या लिखा बता, वॉइस किसे कहते हैं। ऐसा सुनो, अब बताओ
समथिंग, ऐ सुनो क्या लिखा है बताओ। अब बता, इट मीन्स क्या होता है, देखो इट मीन्स होता है यह मीन्स क्या होता है वॉइस, ये टॉक्स, समझ रहे हो, या समझ लो समथिंग मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें, दैट मीन्स जो, टॉक्स मीन्स क्या होता है बात करता हो, टॉक्स मीन्स क्या होता है बताओ, बात करता हो, किसके बारे में बताओ, अबाउट डूअर एंड सुनो RECEI भी रिसीवर इन अ सेंटेंस, इसी दैट इज कॉल्ड, सुनो दैट इज कॉल्ड नहीं भाई सीधे वॉइस, इसे क्या कहते हैं वॉइस। जो एक्टिव पैसिव, देखो पैसिव की बात करेगा, जो ऑब्जेक्ट की बात करे उसे पैसिव वॉइस कहते हैं ना, समझ रहे हो। समथिंग मीन समथिंग दैट टॉक्स, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो बात करता हो, किसके बारे में, डूअर और रिसीवर के बारे में बात करता हो, या उसको प्रायोरिटी देने के बारे में बात करता हो, समझ रहे हो, सेंटेंस में, इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है वॉइस हमारे हिसाब से। अब हम यानी कि कुल मिला के आपको ये बात समझ में आया कि वॉइस, ये आपने डिफिनीशन पढ़ा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया।